हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल असोनी टेक जंक्शन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि टैली प्राइम में तीन सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स यानी टैली का आधार जो है मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट को प्रैक्टिकल के जरिए हमने जाना। आज की इस क्लास में दो महत्वपूर्ण वाउचर के बारे में हम समझेंगे, यानी जनरल वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में हम समझेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री की जाएगी और जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री की जाएगी। आज की वीडियो में हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। आज हम समझेंगे कि पैसा एक जेब से दूसरे जेब जाता है तो क्या होता है, और जब कोई लेन देन बिना कैश के होता है तो उसे कहाँ दर्ज करते हैं। इन दोनों वाउचर्स की एंट्री किस तरह से की जाती है आज की क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो तुरंत करके आइए। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? जब बिजनेस का पैसा सिर्फ कैश और बैंक के बीच में इधर उधर होती है तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। इसकी एंट्री F4 बटन दबाकर टैली में की जाती है। इसका इस्तेमाल टैली में दो लेजर के द्वारा किया जाता है। इसमें पहला लेजर है कैश और दूसरा लेजर है बैंक। इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। नगद पैसा बैंक में जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सवाल यह है कि 20,000 रुपये SBI बैंक में जमा किया। सबसे पहले इसमें खाते को पहचानना होगा। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो टैली में इसकी एंट्री डेबिट साइड में SBI बैंक यानी पाने वाला बैंक है और देने वाला कैश यानी कि क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि बिजनेस से ये कैश जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, ऑफिस खर्च के लिए बैंक से 5,000 रुपये निकाले। इसमें बिजनेस में कैश आ रहा है और देने वाला बैंक है। टैली में इसकी एंट्री डेबिट साइड में कैश एवं क्रेडिट साइड में बैंक ही आएगा। अब अगली एंट्री की तरफ जाते हैं, यानी कि अगले एग्जाम्पल के तरफ। इसमें पूछ रहा है 10,000 रुपये SBI बैंक से निकालकर PNB बैंक में जमा करना, यानी कि भेजना। इस प्रश्न में बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, यानी कि इसमें दोनों हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट वाला हमारा PNB है क्योंकि ये पैसे पाने वाला है, और क्रेडिट वाला हमारा SBI बैंक है, पैसे देने वाला है। और टैली प्राइम में इसे डेबिट साइड में PNB बैंक करेंगे और क्रेडिट साइड में SBI बैंक करेंगे, क्योंकि SBI बैंक निकल कर PNB बैंक में जमा हो रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर में यह तीन प्रकार की एंट्री की जाती हैं। इसमें चौथा एंट्री आता है प्रिटी कैश। इसमें टैली में एंट्री होती है, डेबिट साइड में जाता है प्रिटी कैश एवं क्रेडिट का साइड में जाता है कैश। यानी कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसे निकालना एवं बैंक से बैंक पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री की जाती है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह की एंट्री की जाती है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अगला वाउचर यानी कि जनरल वाउचर के बारे में। दोस्तों, अब आते हैं जनरल वाउचर पर। इसे एडजस्टमेंट वाउचर भी कहा जाता है। इस वाउचर के अनुसार कि इसमें ना तो कैश आएगा और ना ही बैंक। ये सिर्फ उधार या कागजी एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है जनरल वाउचर का इस्तेमाल। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से लेन देन ट्रांजैक्शंस को दर्ज किया जाता है, जिसमें नकद या बैंक का सीधा कोई उपयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रेंट 5,000 रुपया बकाया है, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये। इसमें डेबिट और से क्रेडिट साइड रेंट अकाउंट हमारा डेबिट रहेगा और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा।
या एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल वाउचर का उपयोग कब किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए किया जाता है, पहला ये है। दूसरा कटौती करने के लिए यानी डेप्रिसिएशन। तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। चौथा प्रोविज़न बनाने के लिए। पांचवा गलत एंट्री को सुधारने के लिए। और कुछ मामलों में परचेज और सेल रिटर्न के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरल वाउचर का। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। 40,000 रुपये का एचवी वर्ड से उधार खरीदा तो एंट्री इसकी होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये टू एचपी वर्ड, इसलिए इसे F9 में नहीं किया जाएगा। और उधार है इसलिए इसे F7 यानी जनरल वाउचर में इसका एंट्री किया जाएगा, इसकी एंट्री की जाएगी। अब अगला पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन यानी कि कटौती ह्रास। मशीनरी पर 2,000 रुपये की वैल्यू कम हो गई, इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये और क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट 2,000 रुपये से, क्योंकि यहाँ पैसा कोई जेब से नहीं जा रहा है, बस मशीन की कीमत कम दिखाई जा रही है। और तीसरा पॉइंट है बैड डेबिट और एडजस्टमेंट। सवाल, मोहन को 5,000 देने थे लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए, पैसे हमारे डूब गए, तो इसकी एंट्री होगी बैड डेबिट अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्रेडिट 5,000 रुपये से होंगे, क्योंकि ये पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, जनरल वाउचर में ध्यान देने वाली बातें, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए और इसे एंट्री करने के लिए सही लेजर का चयन जरूरी है। साथ ही स्पष्ट रूप से इसमें नरेशन जरूर लिखें, पूरा डिटेल सहित। इसमें डेट और अमाउंट सही भरना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कॉन्ट्रा वाउचर एवं जनरल वाउचर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।